एक्टर की बहुत अच्छी लाइफ है। बॉम्बे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। चंडीगढ़ की लाइफ बेस्ट है सबसे पहले तो। और बॉम्बे की लाइफ थोड़ी सी टफ है, थोड़ी भाग दौड़ वाली है और किसी के पास टाइम नहीं है। हर एक चीज़ के लिए भागना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और चंडीगढ़ अपना बेस्ट है, मतलब इससे बेस्ट कोई जगह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं बिनू शर्मा। इस समय हम ऑन लोकेशन शूट पे पहुंचे हैं। वेब सीरीज़ का नाम है सजदा। ऐसे एक्टर मेरे साथ साथ मौजूद हैं जो तमाम टीवी शोज़ में काम कर चुके हैं और फ़िल्म्स में भी काम कर चुके हैं। टीवी शोज़ की बात करूं तो उड़ान, मेरी दुर्गा, प्यार तूने क्या किया, रियलिटी शो और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे। इस समय हमारे साथ मौजूद है संजय कौशिक जी, जो चंडीगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं और बॉम्बे में भी शिफ्टेड हैं। राइट नाउ अपकमिंग वेब सीरीज़ के बारे में बातचीत करेंगे और भी कई सारे इनके जो प्लान्स हैं उसके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। गुड इवनिंग। अच्छा, आप चंडीगढ़ से आपने अपने करियर की शुरुआत की है, राइट? आप चंडीगढ़ से हो। जैसे टीवी शोज़ किए बैक टू बैक, मेरी दुर्गा, एमटीवी वेब्ड हो, उड़ान हो, तो एक्सपीरियंस वाइज़ एज़ अ टीवी एक्टर आप किस तरीके से देखते हैं? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी लाइफ है, एक्टर की बहुत अच्छी लाइफ है। बॉम्बे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यहाँ पर मैं थिएटर कर कर गया था तो थोड़ा सा इजी रहा मेरे लिए काम करना। और बाकी अभी तक सीख रहे हैं, कर रहे हैं काम। अगर मैं चंडीगढ़ की लाइफ़स्टाइल और बॉम्बे की लाइफ़स्टाइल को कंपेयर करूँ तो आपको क्या अंतर नज़र आता है इसमें? चंडीगढ़ की लाइफ बेस्ट है सबसे पहले तो। और बॉम्बे की लाइफ थोड़ी सी टफ है, थोड़ी भाग दौड़ वाली है और किसी के पास टाइम नहीं है। हर एक चीज़ के लिए भागना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और चंडीगढ़ अपना बेस्ट है, मतलब इससे बेस्ट कोई जगह नहीं है। तो चाहे वो काम करने में हो, चाहे अभी तो पंजाबी इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। तो सभी लगे हुए हैं, सभी हार्ड वर्कर हैं, यहाँ सेट पर सभी हार्ड वर्कर हैं, इतनी अच्छी टीम है, तो बहुत मज़ा आता है। जब आपको फर्स्ट शो मिला था, आपका डेब्यू हुआ था जिसके साथ मेरी दुर्गा, जी, तब स्टार फर्स्ट फर्स्ट चीज़ क्या आपके माइंड में थी? पहली चीज़ क्या आई थी आपके माइंड में अगर मैं बात करूँ तो? पहले तो उससे पहले मेरा एक गैप था, 3-4 साल से मैं लगातार ऑडिशंस दे रहा था, तो कहीं हो नहीं रहा था। तो अचानक से मैं शॉपिंग कर रहा था और मुझे कॉल आया कि आप कोविड एक के टाइम पे आपको नहीं, कॉल ये कॉल कोविड से पहले की बात है, आई थिंक 2014 या 15 की बात है। तो अचानक से कॉल आया कि ऐसे-ऐसे एक शूट है, आप करोगे? तो मैं एकदम से खुश हो गया कि भई, मतलब अभी तक 3 साल से कुछ नहीं था और एकदम से झटके में कुछ आ गया। तो बहुत अच्छा लगा, वो फर्स्ट ब्रेक था मेरा, काफ़ी अच्छा शो गया मेरा उसमें। ऐश्वर्या शर्मा थी, बिग बॉस में भी आई हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। और बाकी उसके बाद तो फिर लाइन लगती गई और चलता रहा, और अभी आप लोगों के सामने, आप लोगों से सबसे सीख बिल्कुल। रहे हैं कुछ ना कुछ। गैप चाहे 3 साल का हो या 5 साल का हो, आपको लगता है जब आप दोबारा कमबैक करते हो, वो मैजिक आप कवर अप कर लेते हो, वो दोबारा रिक्रिएट हो जाता है? बिल्कुल, क्योंकि जब आप 2 या 3 साल जब भी गैप लेते हो, तो उसके अंदर आप भर रहे होते हो, उसके अंदर आपके अंदर और आग भर रही होती है। एक एक कोयला जो ठंडा हो रहा होता है ना, लेकिन वो धीरे-धीरे सुलगते फिर वो बहुत बड़ी चिंगारी बन जाता है। तो मेरे ख्याल से पहले से लंबी छलांग जो है लगाई जाती है या लग जाती है। तो और एक थोड़ा और पैशन आ जाता है कि एक गैप भी पड़ गया है और उसके बाद कर रहे हैं, फिर मिल जाता है तो निकल जाती है फिर। चंडीगढ़ से बॉम्बे के सफ़र में क्या चीज़ इंटरेस्टिंग रही है? क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? प्लस डिप्लोमेट मूवी भी कर जी, चुके हैं, जी, जी, बॉलीवुड है, बिल्कुल, बिल्कुल। जॉन अब्राहम के साथ। एक्सपीरियंस वाइज़ कैसा रहा बेस्ट एक्सपीरियंस? चंडीगढ़ से बॉम्बे की जर्नी तो वैसे तो सभी की मुश्किल रहती है, मेरी भी थोड़ी-सी मुश्किल थी, बट एज़ सच मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। हाँ, मैं ऑडिशंस देता गया क्योंकि मैं ऑडिशंस को भी अपना वर्क मानता था, क्योंकि वो भी एक लाइफ़ का पार्ट है, तो हम उसे ये नहीं बोल सकते कि ऑडिशन देता रहा तो काम नहीं मिला। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ़। तो बहुत अच्छा रहा, थोड़ा-सा टफ भी रहा और ईज़ी भी रहा। काम भी मिलता गया, सभी यहाँ से मैं सभी कुछ सीख कर गया था। तो ठीक था, बहुत ज़्यादा टफ मैं नहीं कहूँगा, हाँ। बट सर्वाइव करने में थोड़ा-सा मुश्किल मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि बॉम्बे की लाइफ़ टफ नहीं है, बट वहाँ काम करना टफ नहीं है, वहाँ रहना बहुत टफ है। वहाँ के रेंट्स हो गए, वहाँ के एक्सपेंसिव एक्सपे सिटी है। हाँ, बहुत, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो चीज़ थोड़ी-सी टफ है। अदरवाइज़ काम में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा, अगर आप में जैसे हिम्मत आपने है। संजय आपने एक्सपेंसिव सिटी की बात की, ऐड ऑन करेंगे। एक्सपेंसिव सिटी है, नो नो डाउट, सिटी ऑफ ड्रीम्स भी है। तो अगर बात करूँ, अगर आप वहाँ पे कितने साल भी रहे हो, जितने साल भी रहे हो, पर वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, स्ट्रगलिंग भी करना पड़ता है ना? बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है।
तो वो चीज़ कितनी मैटर कर सकती है लाइफ में? आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है मैम, किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि उससे आदत होती है। चंडीगढ़ जैसे शहर से हम जाते हैं जब, तो यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव नहीं है चीज़ें, चाहे वो आप ट्रैवल लगा लीजिए या आप स्टे का लगा लीजिए। बट सबसे पहले बॉम्बे जाते ही आप लैंड करते ही या टीवी शोज़ में नहीं इतना मिल पाता, वो रिकवरी नहीं होती है नहीं, नहीं? टीवी शोज़ में बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है। बट मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ कि हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो मतलब वैसा हो नहीं पाता। आप देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल कि हमें 15,000 में 2 बीएचके मिल जाता है, बट वहाँ पर आपको 50-55 थाउज़ेंड से नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, आपका ऑटोज़ का खर्चा और छोटे-छोटे खर्चे। तो वो तो एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस, और वही एक सबसे टफ़ चीज़ है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। बट धीरे-धीरे अगर आप लगे रहते हैं, हिम्मत से काम करते रहते हैं, तो वो चीज़ें फिर स्किप हो जाती हैं, वो फिर बैक एंड वाली चीज़ें हो जाती हैं, और आपके सामने आपकी मंज़िल दिखाई देती है, तो वो ज़्यादा अच्छा वेब लगता है। सीरीज़ आप शूट कर रहे हो सजदा, है ना? किस जी। तरह का कैरेक्टर है, क्या-क्या शेड्स देखने को मिलेगा? और जो आपके डायरेक्टर हैं, वो पहले भी बहुत अच्छा काम कर अरे! चुके हैं, जी, अमरप्रीत सिंह और जी, कास्टिंग अमरप्रीत जी। जी। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये वेब सीरीज़ जब मैं कर रहा हूँ, पहला सवाल ये आपने पूछा कि कैरेक्टर कैसा है। मेरा कैरेक्टर है एक मेंटली अनस्टेबल इंसान है वो, जो थोड़ा सा इनोसेंट है, उसे ज़्यादा चालाकी उसके अंदर नहीं है, क्लेवरनेस नहीं है, और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, लोगों को बहुत प्यार करता है। तो ये कैरेक्टर उस तरीके से है थोड़ा सा, बट ये थोड़ा सा बाद में नेगेटिव भी हो जाता है, मे बी कुछ इस तरीके का भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। और बात अगर हम अपने डायरेक्टर साहब की करें, तो उनका विजन क्लियर है। उनको पता है कि मुझे 1 सेकंड बाद ये लेना है, दूसरे सेकंड ही बाद ये लेना है। तो वो बेस्ट एक्सपीरियंस, आई थिंक बहुत कम डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो इस नॉलेज के साथ, और बहुत यंग है, मतलब हमारी एज के हैं, तो बहुत यंग है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया उनके साथ, बहुत स्मूथली वो वर्क करते हैं और बहुत जल्दी सीन्स निकाल लेते हैं। 18 साल में संजय आपने अपने आप में और टीवी इंडस्ट्री प्लस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने क्या चेंज देखा है एज़ एन एक्टर, अगर मैं बात करूँ तो? चेंजेस तो बहुत आ गए हैं। अगर मैं आर्टिस्ट के लिए चेंज की बात करूँ, तो पहले थोड़ा-सा मैं कहूँ, मतलब सुनने में थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा कि पहले ईज़ी होता था आर्टिस्ट के लिए काम लेना। अभी थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं। तो आर्टिस्ट को मापा जाता है उसके फॉलोवर्स से, जो कि पर्सनली मुझे थोड़ा-सा लगता है कि एक आर्टिस्ट सीख कर जाता है, इतनी मेहनत कर कर जाता है, और दूसरी तरफ एक कोई इन्फ्लुएंसर आते हैं, मैं उसे गलत नहीं कहूँगा, बट ठीक है, इट्स ओके। बट आर्टिस्ट कहीं न कहीं थोड़ा-सा अभी पीछे हो रहा है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट उतना एक्टिव रहता नहीं है। कोई भी एक अच्छा आर्टिस्ट आप देखोगे उतना एक्टिव नहीं रहेगा। तो आर्टिस्ट के लिए वो चीज़ मुश्किल हो गई है। काम पहले से बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा काम आ गया कोविड के बाद, जब से वेब सीरीज़ स्टार्ट हुई हैं। बट आर्टिस्ट के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। बट बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं देखते हैं। लाइक हमारी एमी पाजी हैं, बहुत बहुत ही कभी प्यारे। कभी ऐसा फील हुआ जैसे इतना काम करने के बावजूद आप अपने बारे में किसी प्रोडक्शन हाउस में जाके बताते हो, वो चीज़ हर्ट होती है कि इतना काम किया फिर भी ये लोग पूछ रहे हैं आपने क्या क्या काम किया, अपने बारे में बताना पड़ रहा है। एक एक फेस जब आप करते हो टीवी पे, किरदार टीवी के पर्दे पर हो, चाहे वो फिल्मी पर्दे पर हो, वो चीज़ जब आप अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई करते हो तो क्या क्या दिक्कतें फेस करते हो आप? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि इतना काम करने के बाद कैसा लगता है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे लगता है कि काम मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको अपने बारे में बताना पड़ रहा है ना कि मैंने ये किया है, तो वो तो ज़रूरी है। मतलब आपको अपनी प्रोफाइल बतानी पड़ेगी। अगर आप किसी दूसरे कंपनी में भी जॉब करने के लिए जाते हो, तो हमें रिज्यूमे देते हैं, तो इट्स लाइक रिज्यूमे कि भाई मैंने ये किया है। क्योंकि देखिए इस फील्ड में क्या होता है मैम, कोई डायरेक्टर हर एक प्रोजेक्ट नहीं देख पाता है। हज़ारों वेब सीरीज़ हैं, हज़ारों फ़िल्म्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बताना पड़ेगा कि भई हमने ये काम किया, ये किया, ऐसा किया, उसके बाद आप लोग देख लीजिए। तो ये वैसा रहता है, आई थिंक ये चीज़ है। इस वेब सीरीज़ की आपको इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी? आप 5-6 दिन से शूट कर रहे हो, आज 6th डे है, तो बेस्ट चीज़ क्या रही? इंटरेस्टिंग फैक्टर अगर मैं बात करूँ? मैम देखिए, कहानियाँ सारी एक जैसी होती हैं। जिस तरह का टाइटल है जी, सजदा। जी, जी, जी। कहानियाँ सारी एक जैसी होती है, डिपेंड करता है कि उसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, उसे पोर्ट्रे किस तरीके से किया जा रहा है, वो पिक्चराइज़ेशन किस तरीके की है। इसकी पिक्चराइज़ेशन बहुत डिफरेंट है। अगर मतलब मैं स्टोरी की, तो मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा कैरेक्टर, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, तो वो बाद में नेगेटिव बन जाता है, बट पहले बहुत इनोसेंट रहता है, फिर अचानक से वो नेगेटिव बन जाता है। रियल तो लाइफ से तो नहीं मिलता। रियल लाइफ से नहीं मिलता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो
वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे अपना अभी तक जो लग रहा है, और स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। स्टोरी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो अभी डिस्कस नहीं कर सकता, बट बहुत प्यारी स्टोरी, आप लोग देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी क्या प्लान्स है कि अभी आप केबल वन की मूवी में भी काम करने जा रहे हैं, कांस्टेबल हरजिंदर कौर, उसके बारे में जाते-जाते अपने फ्रेंड्स को बताते चलिए? जी, वो वेब सीरीज़ अभी केबल वन पर आने वाली है, और आप जल्दी उसे देख सकते हैं, और ये वाली वेब सीरीज़ भी आप जल्दी देखेंगे, कहीं न कहीं आप अपडेट मिल जाएगा। लोगों से बस ये कहूँगा कि प्यार देते रहिए, देखते रहिए, फ़िल्म्स देखते रहिए। फ़िल्म्स थोड़ी-सी अभी लोग बॉलीवुड को इतना ज़्यादा हुँ। थिएटर में नहीं जा रहे हैं लोग, ओटीटी पर ज़्यादा देख रहे हैं। वो भी देखिए, थिएटर में भी देखिए, हर जगह देखिए, आर्टिस्ट को देखते रहिए, फ़िल्म्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ का लड़का संजय कौशिक, जिन्होंने खास मौके पे बातचीत की। बहुत अच्छे टीवी शोज़ में काम कर चुके हैं, पर एक सपोर्ट की नीड होती है। वेब सीरीज़ करने जा रहे हैं सजदा, जिसकी ऑन लोकेशन शूट पे हम लोग मौजूद हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुर्गा जैसे टीवी शोज़ में भी काम किया है, बॉलीवुड मूवी भी की है डिप्लोमेट। तो आगे काफ़ी सारे प्लान्स हैं। केबल वन की मूवी में भी जल्द ही नज़र आएँगे। कई सारे प्लान्स हैं, जल्द ही रिवील करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।